तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है फाइंड दी प्रोडक्ट, यानी कि गुणनखंड ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2⁻⁴, 2⁻⁴ और 32⁻⁴। यहाँ ये बेस आपका 2 है, मगर यहाँ पर बेस 2 नहीं है। तो पहले इस बेस को आप 2 में कन्वर्ट कीजिए। 32 के आप फैक्टर्स करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। तो इसकी 2 की पावर आ जाएगी 5। तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और ये 1/12। अब हम इसका क्या करते हैं, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 5/12। अब हमारे पास एक रूल्स होता है कि व्हेन बेसिस आर इक्वल, अगर बेसिस इक्वल होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम इनके एक्सपोनेंट को यानी कि घातों को जो है जोड़ देते हैं। तो एक बार 2 लिख के 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 5/12। अब इसको ऐड कैसे करना है, देखिए ये आ गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। आप 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 2 से 3, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3, 1 और 3, फिर 3 से आ जाएगा 1 1 1। तो इसका एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका एलसीएम आ गया आपका 12। अब 12 को क्या करते हैं, 12 को नीचे की संख्या से डिनोमिनेटर से आप इसको डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12 और जो भी आता है इसका आंसर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, 4 आ गया। अब नेक्स्ट 12 को डिवाइड करेंगे किससे, नीचे वाले से, 4 से। 4 3 जा 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, ये आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट फिर 12 को डिवाइड करेंगे किससे, ये आ जाएगा आपका 12 से। 12 1 जा 12 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या से 5 से, तो ये आ जाएगा 5। तो प्लस का 5, 5 8 9 10 11 12, तो 12/12 दैट इज 1। तो इसका हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का आंसर आपका 2 आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3 सेंटीमीटर की पावर 2, फाइंड इट्स साइड। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया 4√3 सेंटीमीटर की पावर 2 और हमें साइड निकालनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू, ये हमें दिया है 4√3 और एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड की पावर 2 और ये 4√3। इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा साइड की पावर 2 और इस 4 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16। तो साइड इक्वल टू यहाँ पर √16 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइड आ जाएगी आपकी 16 का स्क्वायर होता है 4 सेंटीमीटर। साइड निकाल दी हमने। कई बार इस क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, यहाँ तो दिया फाइंड द साइड, अगर आपको आ जाए कि पेरीमीटर भी निकालना है आपको, पेरीमीटर भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a, a फॉर साइड, यानी कि 3 × 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों ध्यान रख लेना कि साइड पूछी है या पेरीमीटर पूछी है, क्योंकि कई बार साइड पूछ सकता है और कई बार पेरीमीटर पूछ सकता है आपसे। तो फ्रेंड्स इसमें देखा, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का की एक भुजा जो दे रखी है 2√3 दे रखी है। भुजा तो देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, यानी कि ये भी 2√3 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर और 2√3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका जो है एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे गिवन साइड दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर और हमें एरिया निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट
एरिया इक्वल टू, यह आ जाएगा 4/√3/4 साइड की पावर 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा √3/4, साइड हमारे पास दे रखी है 2√3 की पावर 2, और जो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखिए 2√3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, √2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 की 3 से करेंगे तो 3, यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर की पावर 2, 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3√3 सेंटीमीटर की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी गुणनफल ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखा है x - 1/x, x + 1/x, x² + 1/x², और फिर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, और फिर ब्रैकेट में फिर x की 8 + 1/x की 8। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों ने देखना है कि इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, इन दोनों में क्या फॉर्मूला बन रहा है, a + b और a - b। तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये फार्मूला बन गया इसका, और यहाँ x² + 1/x²। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका x² - 1/x², और यहाँ पर है आपका x² + 1/x²। अब फिर देखिए इनमें दोनों में फार्मूला फिर बन रहा है आपका a + b और a - b। तो इसको अप्लाई कर देंगे, और ये 2 - 1/x² की पावर 2, तो x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, ये आपका आंसर आएगा। मैंने इसमें बताया था आपको क्वेश्चन ये आगे भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बच्चे का सिर्फ माइंड चेक करता है कि किस तरह करता है, रटा तो नहीं क्वेश्चंस। यहाँ पर आगे वो ये दे सकता है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, और x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। तो अगर ये आ जाता है तो इसको अगर ये ही स्टेप आएगा तो फिर ये फार्मूला बनेगा, अभी 8 का बन जाएगा, फिर इसके साथ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल मैंने 3 स्टेप वाला आपको करवाया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 180 - 9। तो ऐसा क्वेश्चंस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कर सकता है। यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो यहाँ 90 माइनस समथिंग होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, गिवन है यहाँ पर एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल 180 डिग्री माइनस 9 डिग्री। तो इट्स सप्लीमेंट्री आपका आ जाएगा 180 में से एंगल को माइनस करते हैं आप। कभी भी ध्यान रख लेना, अगर आपको सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से माइनस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से आपको जो है वो एंगल को माइनस करना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 180 प्लस में 9 डिग्री, इससे कैंसिल आ गया, तो 9 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इफ a = 1 + √7 फाइंड -6/8। तो आपको गिवन है a = 1 + √7 और आपको -6/a की वैल्यू निकालनी है। तो -6/a = -6, a की वैल्यू 1 + √7। आप क्या कीजिए कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का तरीका होता है 1 - √7, 1 - √7, -6 1 - √7, और ये नीचे फॉर्मूला बनता है। वैसे जब भी रेशनलाइज करते हैं तो फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2, तो ये आ जाएगा -6 1 - √7, और 1 का 1 आ जाएगा, √7 की पावर 2 यानी कि 7, -6 1 - √7 अपॉन -6, -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रखा है इफ x = 2 - √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x की पावर 3 + 2 ब्रैकेट बिगिन x + 1/x की पावर 2 प्लस x + 1/x ब्रैकेट क्लोज -100। तो इसमें देखिए हमें गिवन दिया हुआ है कि x = 2 - √3। अगर हमें 1/x निकालना है
तो मैंने आपको तरीका बता रखा था कि x दिया हुआ है और 1/x निकालना है, तो आप इस नंबर का जो है फर्स्ट नंबर की स्क्वायर कर लीजिए, सेकेंड नंबर की स्क्वायर कर लीजिए। तो 4 - 3 1। अगर आपका 1 आंसर आ रहा है तो 1/x इसके अपोजिट साइन लगा के आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 + √3। अब हमें x + 1/x निकालना है, तो ये 2 - √3 + 2 + √3। √3 से √3 कैंसिल, 4 आ जाएगा। अब हमें x + 1/x की वैल्यू 4 दी है, हमें तो वैल्यू निकालनी है x + 1/x की पावर 3 प्लस में 2x + 1/x की पावर 2 प्लस x + 1/x की -100। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 की पावर 3, 2 4 की पावर 2, 4 - 100। 64 प्लस में 2 × 16 + 4 - 100। जब इनको आप जो ये आपका आ जाएगा 64 + 32 प्लस में 4 - 100। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 100 - 100, यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा।